हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका लर्निंग एक्सपर्ट में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग करना चाहते हैं क्या है आखिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अभी क्लियर नहीं हुई ये चीज़ें, बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है। हो सकता है आपने नाम ज़रूर सुना एंटरप्रेन्योरशिप का, बट आपको पता नहीं है अभी कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, कि और हम इसको कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिनकी मदद से हम इसको शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को क्लियर करता हुआ चलूँगा। ये वीडियो देखने के बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि आइडेंटिफाई करता है मार्केट की किसी नीड को और उसको फुलफिल करने के लिए काम करना शुरू करता है। यही डेफिनेशन होती है एंटरप्रेन्योर की। बट बिजनेसमैन क्या होता है? पुराने ओल्ड कॉन्सेप्ट के साथ आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं। आपको पता है कि जूते कैसे बनते हैं, ठीक है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से कस्टमर तक लेके जाना है, आपको ये चीज़ें पता है, ठीक है। तो उसमें कुछ नया आइडिया नहीं है, वो पुराना कॉन्सेप्ट था, वो ऑलरेडी एक टेस्टेड आइडिया था। तो अगर आप इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेसमैन हैं, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं था, आपने कोई नया स्टार्टअप नहीं किया। अब बात कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, आप टेबल से समझने की कोशिश करते हैं कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में डिफरेंस क्या होता है। ये आप देखिए कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेटिव होता है, नए नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करता रहता है। और बिजनेस में क्या होता है कि रिस्क फैक्टर कम होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है अगर वो कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट की उनको नॉलेज नहीं होती कि अगर वो कोई बिजनेस आइडिया लेके आ रहा है कि उसको किस तरीके से मार्केट करना है, किस तरीके से वो कस्टमर तक पहुंचेगा, किस तरीके से अपने कस्टमर को टारगेट कर पाएंगे, नई इंडस्ट्री क्रिएट करनी है, नई मार्केट उनको बनानी है उस स्टार्टअप के लिए, ठीक है। तो इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। ये सब टास्क होते हैं एंटरप्रेन्योर के सामने किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन कराने के लिए। वहीं पे अगर बात करें बिजनेसमैन की, तो ऑलरेडी वहाँ पे टेस्टेड मार्केट है, वो टेस्ट कर चुकी हैं उसको ऑलरेडी कंपनीज, तो आपको ईजी पड़ेंगी वो चीज़ें किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। रिस्क फैक्टर बहुत ही कम होता है वहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है, और एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है और बिजनेसमैन कौन होता है। अब बात कर लेते हैं कि बिजनेस किस किस तरह के होते हैं। बिजनेस मेनली दो ही तरह के होते हैं, क्या तो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, आप मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स को। सर्विस प्रोवाइडर लाइक कि ओला, स्विगी, ऊबर, ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं। इनके खुद के मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई खुद की गाड़ी नहीं है ओला के पास में, तो ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे आप आइए, सर्विस प्रोवाइड कीजिए, यहीं आपसे वहीं से कुछ कमीशन जनरेट करते हैं, तो ही इन लोगों को वही जो कमीशन होता है वही इनका बेनिफिट होता है एक्चुअली। स्विगी भी ऐसी सेम इसी बिजनेस मॉडल पे काम करता है कि उनका कोई मार्केट में खुद का कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, बट वो दूसरे रेस्टोरेंट से उन्होंने रजिस्टर्ड करा है अपने प्लेटफॉर्म पे और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप खुद कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जितने घरों में आपने देखा होगा जो सभी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो कोई ना कोई कंपनी उनको मैन्युफैक्चर करती है। तो इससे आपको अभी समझ आ ही गया होगा कि दो तरह के बिजनेस होते हैं, प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर। अब बात कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी है। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ सभी इंडिया के लोगों के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी है? एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में उतना रोज़गार नहीं है, उतनी जॉब्स नहीं है, और नहीं वो क्रिएट भी कर सकते, ठीक है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है इंडिया में, कि जो काम बिल गेट्स ने किया, स्टीव जॉब्स ने किया, जैक मा ने किया, अदर कंट्रीज़ के अंदर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है इंडिया में। अगर हमें इंडिया को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में क्रिएट करने पड़ेंगे। एंटरप्रेन्योर्स जब तक इंडिया में क्रिएट नहीं होंगे तो जो बेरोज़गारी की हालत है वो ऐसी ही रहेगी। और लॉकडाउन के बाद से तो ये जो है जॉब्स की जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं लोगों के सामने, बहुत सारी जॉब्स चली गई। तो इसलिए जब तक बिजनेस नहीं होंगे तो जॉब क्रिएट्स नहीं होंगी। और ये माइंडसेट आपको मिलता कहाँ से? ये फैमिली से नहीं मिलता किसी की, क्योंकि फैमिली का उस तरीके का माइंडसेट है ही नहीं। बहुत कम फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे पहले से बिजनेस होता है। मैक्सिमम फैमिलीज ऐसी हैं इंडिया में कि यहाँ पे जॉब की मेंटलिटी है कि आपको ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए या कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक जॉब। आपकी एक अच्छी जॉब लगी तो आपकी ज़िंदगी सेट है। अगर हमें अपनी कंट्री को
डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनाना है तो हमें ये एक्शंस इस तरह के लेने पड़ेंगे, इस तरह के कदम हमें उठाने पड़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप मेंटालिटी जो है वो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो, आप भी जॉब क्रिएटर बन सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी मदद से आप एंटरप्रेन्योरियल लाइफ को शुरू कर पाएंगे। नंबर 1 है कम्युनिकेशन, सेकंड है फाइनेंस, थर्ड आ जाता है हमारा मार्केटिंग, फोर्थ आ जाता है हमारा ब्रांडिंग। कम्युनिकेशन से क्या होगा कि आपको बार बार रिप्रेजेंट करना है अपने बिजनेस आइडिया को इन्वेस्टर के सामने, अपने एम्प्लॉयज़ के सामने, कस्टमर के सामने, तो वहाँ पे आपको सिर्फ कम्युनिकेशन ही काम आएगी। तो इसलिए कम्युनिकेशन बेटर होना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप जब तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे किसी के साथ भी तो आपके दिमाग में जो आइडिया हैं, जो चीज़ें हैं, ये तो आपसे आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल इज़ द नंबर 1 की। सेकेंड जो टूल है वो है हमारा फाइनेंस, कि आपको फाइनेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है। अब ऐसा तो है नहीं आपकी कम्युनिकेशन भी बढ़िया है, ठीक है, आपने प्रोडक्ट भी अच्छा बना दिया, आप सर्विस भी अच्छी दे रहे हैं, ठीक है, आपसे कैश फ्लो को मैनेज करना वो नहीं आ रहा कि कंपनी में कैश फ्लो को मैं किस तरीके से मैनेज कर सकूँ। वन ऑफ द मैट्रिक्स यू शुड नो इज़ द कैश फ्लो। आपके बिजनेस में जब तक कैश फ्लो नहीं होगा तो वो बिजनेस रन नहीं कर पाएगा, ज़्यादा लंबा रन नहीं कर पाएगा, मार्केट में ज़्यादा टाइम तक वो नहीं टिक पाएगा अगर कैश फ्लो का मेंटेन नहीं हो रहा है। एक बुक मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा जिससे आप पर्सनल फाइनेंस के लिए बहुत ही बड़ी की टॉप बुक है, रिच डैड पुअर डैड, इसको आप पढ़ सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसको लिखा है, इसको आप पढ़िए, इससे आपको एक नॉलेज मिलेगी कि मेरे को एसेट को किस तरीके से एक्वायर करना है और लाइबिलिटीज को किस तरीके से अवॉइड करना है, ये बुक आपको सिखाएगी। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो है ब्रांडिंग, क्योंकि आपने फेसबुक, गूगल, टेस्ला, ये जितने भी इस तरह की ब्रांड्स, बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं, नाइकी, पूमा, इनके जो फाउंडर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उस चीज़ को उस लेवल तक लेके जाने के लिए। एवरीवन हैज़ ए ब्रांड, एवरीवन इज़ ए ब्रांड। सभी के पास एक ब्रांड है और सभी खुद भी एक ब्रांड है। इलोन मस्क, टेस्ला, फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, जितने नाम आप जानते हो। फोर्थ है मार्केटिंग, क्योंकि दुनिया का आप सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ही क्यों ना बना लो, जब तक उसकी आप मार्केटिंग नहीं करोगे, लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो फिर उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है इस प्रोडक्ट की। तो मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग ही एक ऐसा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है। मार्केटिंग ही किसी भी बिजनेस को या किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाना। ट्रेडिशनल एक पहले तरीका होता था, किसी भी कंपनी जो प्रमोट करती थी अपने प्रोडक्ट्स, किसी स्टार को वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे देते थे प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का भी ज़माना है, तो क्या हो रहा है कि मार्केटिंग ऑनलाइन हो गई है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही है उसके थ्रू, क्योंकि मैक्सिमम जनता तो वहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, यहीं सब पे तो जनता है सारी, और जनता को सामान बेचना है, तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी पड़ती है। इसके बारे में मैं अभी इतना ज़्यादा बात नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियोज़ बनाऊंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्टेड है, आपको जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने की थी, आज वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक्चुअली अभी जो बताया आपको, ये मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया है इन सब चीज़ों का। ऐसे तो बहुत सारी स्किल्स है, अगर मैं बात करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करते हुए। तो मेनली इन्हीं 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको स्टार्टिंग में। फिर जैसे धीरे धीरे आप कोई बिजनेस करना शुरू करेंगे तो आपको खुद को भी एक नॉलेज हो जाती है, तो धीरे धीरे आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हो। अब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं कि कहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आप कुकिंग में अच्छे हैं, या आप फाइनेंस में अच्छे हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप क्रिकेट की बातें अच्छे से कर लेते हैं, या कुछ भी इस तरह की स्किल्स है आपके पास जिसको आप शेयर कर सकते हैं, उसी से वहाँ से आप किस तरीके से उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, किस तरीके से आप वहाँ से रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कि को किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाना है। इस चीज़ के बारे में अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा डिटेल में। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कोई भी अपनी स्किल्स को, अगर आपको दुनिया की कोई भी स्किल्स आती है, आप उसको किस तरीके से सेल कर सकते हैं आज के टाइम में घर पे बैठ के और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको फ्री सिखाऊंगा इस चैनल पे। ये एक सीरीज़ होगी एक्चुअली, इस पे जो अपकमिंग वीडियोज़ आएंगी वो इसी से रिलेटेड आएंगी कि आप किस तरीके से अवेयर करना है। एक्चुअली मोटिव क्या है कि लोगों को अवेयर करना कि एंटरप्रेन्योरशिप है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप
आप कितने ज़्यादा इनोवेटिव हैं, आप उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका माइंड उस तरीके से काम करता है, इनोवेटिव तरीके से आपका माइंड काम करता है, तो आप जरूर यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। और आपसे यही चाहिए अभी कि आप चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को लेके जाओ, क्योंकि जो अपकमिंग वीडियोज़ आएगी उनका जो कंटेंट रहेगा वो बहुत ही पावरफुल रहेगा। जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो इस तरह का कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए एटलीस्ट कुछ करना चाहते हैं कि मैं जॉब्स क्रिएटर वो लोग बनना चाहते हैं, तो आप उनको ये शेयर कीजिए वीडियो। और अपकमिंग वीडियोज़ में आप सभी का स्वागत है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।